कोहल, जेमिनल डाइहाइड्रिक कोहल is unstable. Geminal dihydric alcohol is unstable, comma, it radially loss, REDIALLY, जल्द ही, रेडियली मतलब होता है जल्द ही, it radially loss one molecule water, it radially loss one molecule water and form aldehyde. It radially loss one molecule of water and form aldehyde, that is unstable, ठीक है। ये जेमिनल में ही खास बात है, इसके लिए कोई खास बात नहीं है, उसको बंद कर दीजिए। क्लियर है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कितने टाइप का? जेमिनल और जेमिनल अस्टेबल होता है क्या? अब बोले सर यही बतवा यहां पर क्यों नहीं होता है? दूर दूर है, दैट इज द ड्यू टू अस्टेरिक फैक्टर। ये क्या हो गया? जगह के वजह से नहीं। जैसे देखते हैं ना, हॉस्टल में एक रूम में 3 बच्चा है, अगल बगल के रूम में 3 बच्चा है, तो अंतर है। वो जो एक रूम में 3 बच्चा है, दो वो मिल के एक ठोके कखने मुंह कान फाड़ देगा, कोई ठिकाना नहीं है। और काहे तो बोले कोई बात नहीं, वो सर भिंडी काटते हैं रोज, यही चकुए छुपा देता है, साथ रहता है, इस वजह से जब जब गैस जलाने जाते हैं लाइटर न मिलता है। अब इसके वजह से क्या हुआ? जगह के कारण से ये प्रॉब्लम हुआ है। वो तीनों चूंकि एक साथ रहता है, इसलिए मारा पीटी करके मुंह कान फोड़ दिया। यहां भी वही बात, एक ही कार्बन पे दोनों OH ग्रुप है, इसलिए इसके लोन पेयर के चक्कर में ये हाइड्रोजन आ गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया, है ना। इसलिए ये अस्टेबल नहीं होता है, जबकि यहां पर रूम अलग अलग है, दोनों OH सेपरेट रहता है। ठीक है, समझ गए? विशनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब, अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे तो यही मतलब समझना है। इसका कॉमन नाम भी है, आप याद रख लो। यहीं पर देखो, फिर से 1 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन हम दिए, ग्लाइकोल बोलते हैं इसको, इथिलीन ग्लाइकोल। और एक तो फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोल। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए पूछा जाता है, और ये बात जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, एंटी फ्रीज कंपाउंड, यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्रीज में पानी नहीं जमे, तो आप पानी में ये वाला मॉलिक्यूल मिला दीजिए, ग्लाइकोल, है ना। टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाएगा, आपका पानी नहीं जमेगा। 0 डिग्री तो अपने आप जमता, लेकिन चाहते हैं नहीं जमे, तो क्या मिलाना होगा? ग्लाइकोल। अब जितना अमाउंट में आप इसको डालेंगे, उसी हिसाब से वो -5 पे भी नहीं जमेगा, -10 पे भी नहीं जमेगा, -25 पे नहीं जम सकता। इसके अमाउंट डिसाइड करते हैं। यही वो मॉलिक्यूल है जिसके बारे में आप सुनते हैं कि फलाने जगह का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता होगा, तो दिमाग में एक बात कौनता है, अरे -40 हो जाता होगा तो पानी सब कैसे पीता होगा। यही कंपाउंड वहां का सहारा, ये ग्लाइकोल पानी में मिला के रखा जाता है। अरे ये पॉइजनस नहीं है, इससे नशा नहीं होता, ये सिर्फ पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करते चला जाता है। पढ़े होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को घटाता है, तो ये वो मॉलिक्यूल है जो फ्रीजिंग पॉइंट को घटाते जाता है।
है ना, 0 है तो -5 -10, मतलब जितना मिला दीजिएगा उस हिसाब से उसको घटा देगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फ्रीज कंपाउंड। जल्दी से ये सब लिखिए, ये सब कौन सी गार्डमैन हाँ, ये सब गार्डमैन, रेलवे, पुलिस, दरोगा में भी पूछेगा, एनडीए, है ना, जनरल सवाल है ये, बिल्कुल कहिएगा इसको, आईआईटी में ना पूछता, उसमें तो लिख ही देता है कि फलाना इज एंटी फ्रीज कंपाउंड, है ना, वो वहां का सवाल नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक की पॉलीहाइड्रिक बाबू, पॉलीहाइड्रिक, पॉली में ही सब आ जाएगा, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। बनाइए हेडिंग जल्दी से, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल इन विच, alcohol in which there are more than two TWO, more than two OH group, more than two OH group is present, more than two OH group is present, known as polyhydric alcohol, known as polyhydric alcohol, known as polyhydric alcohol. Example, क्या कहिएगा इसको, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक नहीं कह दीजिएगा। और जानते हैं कि इसका फॉर्मूला ये है, ग्लिसरॉल, हाँ बनाते ना ग्लिसरीन, इसी कंपाउंड से बनेगा ग्लिसरीन, द कंपाउंड नेम्ड एज ग्लिसरॉल। हाँ, यूपीएससी में कहेंगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। वो तो कौन सा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा गया है? अरे तो स्ट्रक्चरल फार्मूला को मॉलिकुलर फार्मूला में कन्वर्ट करके देखना चाहिए ना, मॉलिक्यूल का नाम पूछ रहे थे। क्या है ये एच, अभी तक न गिना है किसी से, कौन मॉलिक्यूल है? कितना तेज है सब बताइए। तो कैसे कैसे बरामा में हो ये पता चल रहा है क्या? 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल हो गया या नहीं हो गया बताइए?
क्या OH है? 1 2 3 4 5 है, पहले पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल। और देखो ये को पिछला चैप्टर से रिलेट किया हुआ बात है। बताओ ये सब कार्बन को कैसा कार्बन कहा जाएगा? दीज ऑल आर, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ COH है, एक तरफ इतना सब है। तो कैरल कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? चारों तरफ चार अलग अलग चीजें। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें 5 OH ग्रुप है। दैट इज वाई वी कॉल इट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। कॉमन एग्जांपल इज ग्लूकोज। लिख दीजिएगा फोटो। हाँ, थोड़ा बहुत होश में रहिए। ठीक है, हो गया। नाउ द फिनॉल इज 3 टाइप। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। फिनॉल में ज्यादा स्कोप नहीं है। फिनॉल देखो, मोनो मोनो मतलब तुम लोग अब समझ चुका है। अब केवल एग्जाम्पल लिख के काम चला देगा। फिनॉल कहते हैं ये एरोमेटिक अल्कोहल को, डिफिनेशन लिखवा देंगे फिर भी समझ लो। OH यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, एक ही बात है। वहीं रखते हैं किताब उताब में, वहीं पे ज्यादा मिलता है ना। बेंजीन रिंग में डायरेक्टली क्या जोड़ दिए? OH। C6 H5 OH। क्यों H5? क्यों 6 का है नहीं? वही छठा एक हाइड्रोजन हटा के एक OH जोड़ा जाता है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अच्छा पहले तो तुम लोग लिखो लिखो। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, हेडिंग बना दो मोनोहाइड्रिक फिनॉल लिखने के बाद। मोनोहाइड्रिक फिनॉल लिखिए। एरोमेटिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक फिनॉल में लिखना है एरोमेटिक अल्कोहल।
aromatic alcohol in which there are only one OH group. Aromatic alcohol in which there are only one OH group. It known as monohydric phenol. ठीक है, एग्जाम्पल मोनोहाइड्रिक फेनॉल, देखो ऐसे भी मॉलिक्यूल रहेगा ना, ऐसा क्या जी, ये भी तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, इसलिए लिखा एरोमेटिक अल्कोहल होना चाहिए। एरोमेटिक अल्कोहल मतलब ये बेंजीन का रिंग होना चाहिए, और एक OH लगा दीजिए कहीं पर, बाकी जगह कुछ भी प्रेजेंट रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। लिख दीजिए, एग्जाम्पल करके लिख दीजिए वो दोनों। डायहाइड्रिक फिनॉल लिखिए, एरोमेटिक अल्कोहल in which there are two OH group. Aromatic alcohol in which there are two OH group called as dihydric alcohol. Example. हो गया, या ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल लेकिन एरोमेटिक अल्कोहल in which there are three OH group. Three OH group. There are three OH group known as trihydric alcohol.
नोन एज ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। एग्जाम्पल लिख दिए। कितना आसान है ये सब, खाली 1 2 3 बस इतना ही बात करने से हो जाता। एक्चुअली मैं ये सब लिखवा करके हम लोग को डिस्ट्रिक्ट टाउन वाला मास्टर जैसा फीलिंग आ जाता है। हाँ, कि वहाँ बिहार बोर्ड में तो पूछता है, लेकिन अब पूछता है तो ये हुआ नहीं, लिख बोल दिए एगो दूगो तीन गो, अब आप लिखिएगा नहीं, लेकिन क्या बोला जाए, एग्जाम्पल केवल लिख देना था। क्लासिफिकेशन टाइप 2। क्लासिफिकेशन टाइप 2। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल based on hybridization of carbon in which OH group is present. A, OH group present at sp3 hybridized carbon atom. पहला, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल 3 टाइप का। प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल। प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल सीधा कहीं लिखा रहे तो यही समझना रहता है। 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। यदि अल्कोहल को क्लासिफाई करके यहाँ पे नहीं लिखा गया है, मतलब वो अल्काइल अल्कोहल ही है। पहुंचे? अब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी, क्या मतलब पीछे मोबाइल वोबाइल देखा रहे, मतलब बढ़िया लगता है यहाँ पे सभा में बैठ के मोबाइल देखना, अकेले सभा में, अकेले भीड़ में तन्हा। भीड़ में तन्हाई का मजा लेते हैं। तो वही भीड़ में अकेले को कोना में मोबाइल देख रहा है ना, भीड़ है लेकिन हम अकेले हैं।
लिख दिया। एग्जाम्पल से बात को समझो। प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, यदि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसको प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल कह देंगे। यदि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे प्रेजेंट तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अब आप इसी साल के जो मार्च में परीक्षा हुआ CBSE बोर्ड वाला, देखिएगा उसका चौथा या पांचवा क्वेश्चन यही था, कौन सा अल्कोहल है बताइए, टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल। ये भी पूछता है आपसे, ये कोई पूछने वाला बात नहीं। क्या पूछे इसमें, 3 डिग्री कार्बन ना दिखाई दे रहा है, ये 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें क्या पूछ रहे हैं, है नहीं? तो ये सब सवाल भी आ सकता है। एग्जाम्पल लिख दीजिए। यदि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है तो प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, यदि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, और यदि OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन पे प्रेजेंट तो टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल। क्या कीजिएगा, डिफिनेशन लिखिएगा, तो देख ही रहा है। पिछले बार में भी डिफिनेशन लिखा है हेलोल्केन में, हम प्राइमरी हेलाइड उसको कहते हैं जिसमें प्राइमरी। अब कैसा भी मॉलिक्यूल दे, हम तो ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल कैसा भी लिख के दे, हमें ये देखना है कि OH ग्रुप किस कार्बन पे प्रेजेंट। खाली वही एक एग्जाम्पल थोड़े ना हो सकता है, कुछ भी लिख दीजिए। बढ़े दूसरा, कौन अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल का कैरेक्टर याद रखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बगल में डबली बॉन्ड कार्बन मतलब हाइब्रिडाइजेशन, तो ऐसे अल्कोहल को एलाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोले, OH ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है एलाइल ग्रुप, बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। ओहो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, और उसके बगल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। क्लियर है? ये 1 डिग्री है, चूंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। कैसा अल्कोहल है ये, 2 डिग्री एलाइल अल्कोहल। और ये कैसा है, थ्री डिग्री एलाइल। क्लियर है? if OH ग्रुप present at sp3 hybridized carbon atom and
sp2 hybridized carbon directly bonded to it. If OH group presented sp3 hybridized carbon atom, OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, known as एलाइल अल्कोहल. छुट्टी के बाद दोस्त से मिलके कितना मजा आ जाता है. मास्टर साहब से मिलके पता नहीं क्यों मजा ही नहीं आता. नहीं, दुश्मन पार्टी दे देता है. नहीं, देखो इधर में 2 मॉलिक्यूल लिखे हैं, बताना है कि कैसा अल्कोहल है. एलाइल ही है. देखो इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन है. क्यों बोलते हैं sp3 जी? क्या दिखाई पड़ रहा है जिसकी वजह से बता रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3? हाँ, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड. उसके बगल में ये कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो एलाइल अल्कोहल हुआ, और ये 1 डिग्री है. यहां देखो ये कार्बन है जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? और यहां पर जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो ये भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री एलाइल अल्कोहल. और वो मेडिकल जैसे क्वेश्चंस पेपर में दिखाई पड़ता है. 4 गो ऑप्शन से कौन एलाइल अल्कोहल है. ज्यादा पुराना भी नहीं, हमको लगता है ये इसी साल का होगा, कोई छपा नहीं होगा इसमें. फिर भी एलाइल अल्कोहल से क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए. हम्म, हो गया, लिख दिया. बड़े
हो गया। नेक्स्ट तीसरा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल में क्या करना होगा? अल्कोहल इन विच OH group present at sp3 hybridized carbon atom and a benzene ring directly bonded to it, known as कौन सा अल्कोहल? बेंजाइल अल्कोहल। अब इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो होगा ही। अब जैसे ये देखिए CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। CHOH हम्म 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 प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बेंजाइल अल्कोहल। 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, इसको लिख सकते हैं PHCH2OH। 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, इसको लिख सकते हैं PH CHOH। और ये है PH3, उधर लिख ही दिए उधर। 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल।
पीएच किसको लिखे पता चल रहा है? बेंजीन रिंग बनाते उसी को पीएच लिखे, फिनाइल, पीएच फॉर फिनाइल। क्या ऐसे अच्छा से देख रहे हैं हमको, जैसे लगता है कि अजीब हालात हैं। जरा बनाइए तो स्ट्रक्चर, पीएच एमी हॉल टू COH। देखिए तो कुछ उर्दू फारसी लिखा लिखा। हम्म, क्या लिखा हुआ है इधर देखिए, देखो क्या लिखे हैं, स्ट्रक्चर बनाना है। इसी के लिए तो दिए, कुछ उर्दू टाइप का लग रहा है। क्या है ये मी? यही होता है घर पे सूत के सोचने से कि आज क्लसवा होगा, वो देखो रोज आता है बिना सोचे। केवल आकर के बैठ जाने से इतना फायदा होता है, उसको पता चल रहा है और तुम मी क्या है, मी क्या है बोलते रहता है। पी सी, पीएच फिनाइल, C6H5 को बोलते हैं पीएच। एमी दैट इज CH3 हॉल 2 लिखा हुआ था और इसी में है OH। ये कैसा अल्कोहल है? 3 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। जल्दी से बनाइए स्ट्रक्चर। पिछले साल एक बच्चे का मेडिकल में हुआ 12th पास करते करते, मतलब तुम ही लोग के जैसा पढ़ रही थी और परीक्षा दी, इधर 12th भी हुआ, मेडिकल भी हुआ। पिछले साल मिलवाए भी थे तुम ही लोग के बैच वाले को। अब देखो उसको एक दिन वो पूरे, मतलब जब तक ये आया होगा, जैसे आज के दिन बता रहे हैं ना, एक ही दिन एबसेंट हुई थी। मेडिकल में वो क्वेश्चन आया हुआ जिसमें ET लिखल है, और वो लेकर गए, सब लगता नहीं होगा, हम तो सर मेहनत कर ही रहे हैं लेकिन होगा नहीं। अरे क्या हो गया? तो ऑर्गेनिक का वो क्वेश्चन दिखाई कि बाप रे, मेडिकल में तो ET लिखल आता है, तो पते नहीं सर आज तक। और जिस दिन बता रहे हैं वो दिन एबसेंट होगी, एक दिन एबसेंट भी ज़्यादा नहीं, एक आख दिन ही एबसेंट। लेकिन बुझा तो रहा नहीं, वो मी लिख दिए, बाप रे भाई, मी तो मी या ET लिखा हुआ रहता है। और वैसे ही इसी के लिए तुम लोग को 2 3 4 अवसर देते रहते हैं कि भैया सीख लो, अदरवाइज फिर वैसे ही हो जाएगा कि कुछ ऑर्गेनिक ना कुछ हो ही रहा है। तो ET लिखा हुआ था, है ना, लेकिन इतना खोजी बनना चाहिए। आपको तो मतलब ही नहीं, अच्छा ये वाला छोड़ देते हैं ना, यही थोड़े ना एक ठो रहता है,
और भी तो बहुत बात है। हो गया? तो कितना तेज हो, रोज आया करो, रोज पढ़ा करो, जिस दिन पढ़ाते हैं उसी दिन पढ़ा करो। देखिए काय भूलेगा, ये जब इतना आसान है। तो ईटी और एमी खोज रहा है अभी तो। ये ना शुरुआत करते हैं वो तैने लिख देते हैं मिथाइल, जहाँ पे CH3 एमी भी लिखा करते हैं, इथाइल ईटी लिखा करते हैं। ये तीनों को तो चलता है। देखो फिर आज लिख रहे हैं PH C6H5 एमी CH3 ET CH2 CH3 इथाइल। एमी से ET से वो जो एमी और ET लिख के दिया है जी, वो आपके लिए आसान किया कि भारी किया? भारी कर दिया। तो आसानी किया ना। CH3 ने जानना है, मिथाइल का एमी, इथाइल का ET, और आसान कर दिया। क्योंकि समझ रहा है ना कि इसमें कोई बात ही नहीं होता है, बात तो फंक्शनल ग्रुप में होता है। बड़े होते जा रहे। चौथा विनाइल अल्कोहल, ना टाइप 2 लिखेंगे, टाइप 2 लिख दिया, लिख दिया। क्लासिफिकेशन टाइप 2 में ए बता रहे थे, OH ग्रुप प्रेजेंटेड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, और बी बताएंगे OH ग्रुप प्रेजेंटेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम। है ना, OH ग्रुप प्रेजेंटेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम। इसका पहला कौन सा अल्कोहल? विनाइल अल्कोहल। when OH group directly bonded to sp2 hybridized carbon atom, it's known as vinyl alcohol। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है? sp2, है ना। अब आपसे पूछते हैं, क्या ये विनाइल अल्कोहल है? क्या देखना है? when OH group directly bonded to sp2 hybridized कार्बन आइटम, तो क्या ये विनाइल अल्कोहल है? क्योंकि ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन में, और OH ग्रुप वहीं पे प्रेजेंट है ना। देखो इसका एक कॉमन नाम होता है जो अब खत्म हो गया, मतलब कोई नहीं जानता, डाइमिथाइल विनाइल अल्कोहल। पहले ऐसे भी इसका नाम, आज भी यदि पूछेगा तो यही बनाना पड़ेगा। कैसे? ये मिथाइल है और ये भी क्या है, और बीच में विनाइल नहीं है क्या? देखो दो कार्बन का होता है, तो दो को मिथाइल लगा हुआ है, डाइमिथाइल हो गया, और ये है आपका विनाइल अल्कोहल। ठीक है, डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या है कैसा है इससे मतलब नहीं है। ये डबल बॉन्ड है, ये OH, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ विनाइल अल्कोहल। लिख दीजिए एग्जाम्पल।
यदि OH ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उस अल्कोहल को क्या बोलेंगे? विनाइल अल्कोहल। बोलिए, लिख दिए। नेक्स्ट वन इज, क्या नाम है इसका? नाम बता दोगे क्या? नाम वाला टॉपिक तो आया नहीं है। साइक्लो पेंट 1 2 पेंटिनॉल। पेंटिनॉल हो गया। वहीं पे डबल बॉन्ड भी है, वहीं पे OH भी, तो क्या लिखना है? साइक्लोपेंटिनॉल। आज एक तो बच्चा अकेले बैठा हुआ, तुम्हारा चेलवन सब आया नहीं यार? उसका भी कुछ स्टूडेंट्स है जिसको ऑनलाइन वो पढ़ाते रहता है, तो उसका कोई इलाज नहीं आ रहा है। जरा अकेले बैठ के पढ़ पा रहे हैं। दूसरा, विनाइल अल्कोहल के बाद एराइल अल्कोहल। एराइल अल्कोहल वही अल्कोहल है जो फिनॉल था, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल को ही कहते हैं एराइल अल्कोहल। इट इज एरोमेटिक अल्कोहल। एराइल अल्कोहल कैसा अल्कोहल है? एरोमेटिक अल्कोहल। और कहा जाता है द न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। देखो क्या बोले, सीधा बेंजीन रिंग बनाएंगे, दे विल कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, और H हटा के OH जोड़ के इसको कहेंगे एराइल अल्कोहल। इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है, लेकिन साथ साथ में ना एक पूरा का पूरा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, इसलिए तो एरोमेटिक है। और एरोमेटिक होने के कारण आप लोग को बताएं, यहाँ CH3 है और यहाँ OH है, तो क्या ये भी एरोमेटिक अल्कोहल है? नहीं है जी। देखो इसी कार्बन से OH जुड़ा है, उसी तो बेंजीन के ही कार्बन से OH जुड़ा है, तो फिर ये भी एरोमेटिक अल्कोहल है क्या? अब यदि ये पूछा जाए, आपके कंफ्यूजन के लिए दूर कर दूं, ये यदि पूछा जाए क्या एरोमेटिक अल्कोहल है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है, तो बिल्कुल नहीं है साहब, ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, ये एलिफेटिक अल्कोहल है।
इसमें OH ग्रुप CH3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्लासिफाई होगा बेंजाइल अल्कोहल में, और बेंजाइल अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल नहीं होता है ना, जो कि OH इसमें बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता। अभी देखिए ना, अभी तो इसको क्लासिफाई करके अलग किए। ये बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ है, एक डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ OH है ना, और एक बेंजीन रिंग में पहले कार्बन जोड़े और तब OH जोड़े। ठीक है, इसी वजह से इसको एक लाइन और हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं बेंजीन न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन न्यूक्लियस। तो सीधा न्यूक्लियस में OH जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा एराइल अल्कोहल। क्लियर है? लिख दीजिए, if OH is directly bonded to carbon of benzene ring, if OH group directly bonded to carbon of benzene ring, it's known as एराइल अल्कोहल। देखिए बात खत्म हो गया। अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर। संडे को क्लास होगा 9 से 11। संडे को क्लास कितना बजे? किस चीज का? डी ब्लॉक का है ना। डी ब्लॉक में अब कंपाउंड्स पढ़ाना है, KMnO4 K2Cr2O7। हाँ ये हो गया साहब आज। उसको आता नहीं है, उसको ऐसे ही पूछोगे बना देगा। देखिए कितना बढ़िया दोस्त है, 2 साल में ये सिला दिया है। देख रहे हो, तुम बगल में बैठते हो, 2 साल में यही सिला दिया है। तुम अपने जैसा समझा है क्या? वही ऐसा का दोस्ती करेगा तो वही मिलेगा ही। यहाँ जो है ना, दोस्ती में पढ़ना नहीं रहता है, दोस्ती से बचना रहता है। प्यार में पढ़ो नहीं, प्यार से बचो। तुम लोग सीधा सोचता रहता है ना। 96 नहीं 98% तो प्यार में फॉल कर जा रहा, फॉल इन लव। यहाँ फॉल इन लव नहीं करना है, उससे बचना है, तब 2% में आता है ना। बचिए। वो प्यार दोस्तों से हो चाहे दोस्तिनियों से हो, बचना है। हाँ, वो जो दोस्तों से होता है वो कम समय लेता है, दिन भर तो खा जाता है। हाँ। चलिए।